इसी मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासी जमात भी है जिसने अपने बानी का कत्ल देखा अदालतों के हाथों, जिसने 2 दफा वजीर आजम बनने वाली अपनी बड़ी मकबूल लीडर उनका कत्ल देखा इंतहा पसंदों के हाथों। उनके फैमिली के अंदर बेशुमार लोग मारे गए, लेकिन वो सियासत से पीछे नहीं हटे। अगर इसी मुल्क में एक सियासी जमात का इतना बड़ा दिल हो सकता है कि वो सारी चीजों के इन सारे मराहल से गुजरने के बाद भी इस वक्त जो उस पार्टी के सरबराह है उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है इस मुल्क के सही। अंदर, अगर एक सियासी जमात में इतना बड़ा दिल हो सकता है तो बाकियों को क्या मसला पड़ गया? ये बाकियों का इतना बड़ा दिल, इतना छोटा दिल क्यों हो गया? खासतौर पर जब इक़्तिदार में भी है, फौज के साथ भी बड़ी अच्छी बनी हुई है और उनको लग रहा है कि जब तक ये सूरत हाल पीटीआई और फौज के बीच में है शायद उनका चांस बना रहे। ठीक, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, क्या बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, इसको महज सियासी धमकी कहा जाए या पसे पर्दा कोई मंसूबा हकीकत का रूप भी धार रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, डिपेंड करता है कि पीएमएलएन कितनी जल्दी बम को लात मारना चाहती है, और वो इस किस्म की हरकतें करने में माहिर हैं। यानी हर ऐसे वक्त में जबकि वो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि उनका अपना जो वजूद होता है उसको खतरा पैदा हो जाता है। तारीख हमारे सामने है, सियासी तारीख, उसके अंदर पीएमएल ने जब भी गलती की ऐसी ही गलती की। अब वो जो उनका जो भुगतना पड़ा उनको, वो जायज था या नाजायज, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि एक अच्छे खासे चलते हुए निजाम को, जबकि वो अच्छी खासी ताकत और पोजीशन में थे, वो कुछ ऐसा कर जाते थे जिसके बाद कि उनको उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते थे। सवाल आपका ये है कि वो क्यों करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे, इसको देख लेते हैं। पहली बात ये कि क्या वो पीटीआई की सियासत को दफन करना चाहते हैं या पीटीआई को दफन करना चाहते हैं? ये फर्क करना बहुत लाजमी है। पीटीआई की सियासत को दफन करना है या पीटीआई को दफन करना है? अच्छा, अब आ जाते हैं क्या इसमें फर्क क्या है। पीटीआई की सियासत तो तकरीबन तकरीबन अगर दफन नहीं हुई तो ये जायल तो जरूर हो चुकी है। उनका जो लीडर जिसकी बुनियाद पे सियासत चलती है वो जेल में है। अगर आप बहुत बड़ा दिल भी करेंगे और हर हफ्ते 4-5 आदमियों को इजाजत देंगे कि जाके उनसे मिल ले, और आधे घंटे 40 मिनट की मुलाकात के अंदर वो क्या डायरेक्शन दे सकता है जब उसको बाहर के कौन हालात का ही नहीं पता, तनाजुर का ही नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा उसका कोई पैगाम, कोई ऐसी चीज कभी आ ही नहीं सकती जिससे कि उसकी सियासत कहां से कहां चली जाए। दूसरा, उसकी जो दूसरी टीयर लीडरशिप है वो भी आपने जेल में बंद की हुई है। जो तीसरी टीयर है उसके अंदर तफरकात की इंतहा है, और वो भी बिखरे बिखरे है। पार्टी तकरीबन नापैद ना होने के बराबर है, कोई एक भी चीज वो मिलके इकट्ठा नहीं कर सकते। पार्टी की ये हालत आ गई है, गवर्नेंस है नहीं, सूबे की एक जिम्मेदारी दी हुई है, उसके ऊपर खतरात हैं कि पता नहीं वो चल भी पाती है या नहीं चल भी पाती। अब ऐसे यही सियासत के जुमला हिस्से हैं ना। अब इन सब के अंदर तो पीटीआई तकरीबन, मेरे हिसाब से सियासत तो उनकी बिल्कुल खत्म होने के करीब है। अच्छा, अब आ जाता है पीटीआई को दफन करना लाजमी है। कमाल है कि इतनी गंदी सियासत, इतनी बुरी सियासत, इतनी बड़ी बुरी लीडरशिप के बावजूद ये एक हर कोई इसको मकबूल पार्टी कहता है। मेरे ख्याल में ये बुनियादी फिक्र वाली बात है कि इस सब कुछ करने के बावजूद भी वो आज एक मकबूल पार्टी है, और इसको हमने किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। अब उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास ये जो पीरियड है 5 साल का, जिसमें भी 2024 से शुरू हुआ, 2029 तक जाएगा, और हो सकता है कि अगर ये गवर्नमेंट अच्छा करे, जैसे कि हसन निसार साहब कल कह रहे थे, आप उन चीजों पर फोकस करें जिससे आप ये जो असर है उसको जायल करके और 5 साल ले सकें। तो गिव इट 5 years, एटलीस्ट 5 years, इफ नॉट 10 years। तो 5 साल में कहां से कहां बात चली जाएगी, कौन सा रह जाएगा आदमी जिसके सर के ऊपर एक कितनी मकबूलियत कायम रहेगी। हर चीज को अगर वक्त हर चीज का मदावा हुआ करता है। अगर आप कुछ जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो उसके जो जो उसका उसका रिएक्शन आ सकता है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ना सिर्फ पीएमएलएन के लिए और और मुल्क के लिए भी। तो इसलिए उस तरफ तेजी से जाने की जरूरत नहीं है। वो चीजें जो खुद से हो रही हों, हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं कि जो भागता घोड़ा होता है, वो पंजाबी तो नहीं मैं कह रहा, उर्दू में बता रहा हूँ, भागते घोड़े को कभी चाबक नहीं मारते। ये घोड़ा पहले से ही उस तरफ जा रहा है जहां आप उसको ले जाना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, आपने उसको बंद करके रखा हुआ है, हर चीज खत्म हो रही है। तो जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टाइम ले लें, आपके पास टाइम है। 5 साल आपके पास है, हो सकता है इसके बाद भी 5 साल मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई में जब तक सेकेंड टियर लीडरशिप या कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप डेवलप नहीं होती, जो कि मुझे नजर नहीं आता, इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है। गिव इट टाइम, अपने अपने धीरे धीरे चलते रहें। ये जो डेस्परेशन जिसका जिक्र हो रहा था, आमिर साहब कह रहे थे, ये अजीब सी एक आपकी कैफियत को बताती है। यानी अगर वो एक शख्स जेल में बैठा हुआ आपके जो जज्बात हैं उनको इस हद तक उछाल रहा है, इस हद तक
उनको इश्तेहार दे रहा है कि आप रोजाना की शक्ल में कहीं ना कहीं पे कुछ कह रहे हैं, तो यार फिर खतरा आपको है, उसको खतरा नहीं है, वो तो पहले ही खत्म हुआ होगा। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को देखने की जरूरत है। बाकी देखिए कब कहाँ संजीदा होता है, मेरा ख्याल है कि संजीदा होने में वैसे पीएमएलएन को कभी वक्त लगा नहीं, लेकिन पीएमएलएन सारी की सारी एक चीज नहीं रखती, सोच नहीं रखती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे डिसएग्री करेंगे इस सोच से कि इसको खत्म कर दिया जाए, यूं कर दो, वो कर दो, बगावत में डाल दो, फांसी दे दो, खत्म कर दो, बैन कर दो। मेरे ख्याल में काफी सारे पीएमएलएन के लोग भी जो सियासी जहन रखते हैं वो इस तरफ नहीं जाएंगे, गो के उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो इस किस्म ही की ही हरकत किया करते हैं। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, बानी पीटीआई को बानी एमक्यूएम 2 करार देना सियासी हकीकत के कितना करीब है? उसके नेड़े तेड़े भी नहीं हो भाई, वो तो कराची तक महदूद एक चीज़ थी, ये बहुत जंगल की आग है, किसको किससे मिला रहे हो आप। दूसरी बात आशा, ये जो आपने कहा ना कि वो पाबंदी लगाने के लिए अपना सियासी कंधा ये वो वगैरह वगैरह, तो पीटीआई का जुर्म ही ऐसा है। अच्छी खासी नून लीग को नदामत लीग में तब्दील कर दिया, पंजाब पूरी तरह छीन लिया, बाकी रह गई पाबंदी। तो आवारा हवाओं पे पाबंदी लगती मैंने तो नहीं देखी। ऐसी पाबंदी खुद नून लीग के लिए आखिरी कील साबित होगी। और आखिरी बात सुन लें, मुझे एक बात बताएं, आप समेत सारा मुल्क लगा हुआ है पीटीआई का बयानिया बयानिया बयानिया। वो बयानिया क्या है? ये आजमाए हुए, बार 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 आजमाए हुए सियासतदानों से नफरत और मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं, माशाल्लाह हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट बैठी है प्रोग्राम, मुझे समझाओ जरा। मैं अगले सवाल का जवाब नहीं देता, मेरा टाइम ले लो। बताओ मुझे, आप बताएं क्या बयानिया है क्या? आप बताएं क्या बयानिया है पीटीआई का? वो बताओ। कहते हैं कि सिर्फ वो सच है और बाकी सब गलत है या झूठ है? अच्छा भाई, मैं कहता हूं मैं ठीक हूं तो बाकी सब गलत है, को मान लेगा? सर यही तो एक है ना कि मेरी बहुत लंबी फॉलोइंग है, नजरिया या बयानिया जो सुन लें, इन लोगों से नफरत और मायूसी ही पीटीआई का बयानिया है कि उनका कुछ भी नहीं है और बिक रहा है। उनकी खाली रेड़ी पे रश है, इनके 7 स्टार होटल्स खाली हैं। फिर हसन निसार साहब, बात वहीं आ गई ना कि गाली और नफरत, जवाब में भी तो गाली और नफरत ही आएगी ना, तो ये तो तफरीक और तकसीम कहीं आगे बढ़ जाएगी। जो करते रहो ना, फिर मेरी बात का जवाब दो, उसका बयानिया क्या है? गाली और नफरत आप भी दे रहे हो, आपकी नहीं बिक रही। ओ यार, जो मैं कह रहा हूं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग आदी हैं रिवायती किस्म की घिसी पिटी बातें करने के, ये इन लोगों से हद दर्जा मायूसी। खुद पीटीआई के बदले में नाम ले देता हूं, कहा करते थे कि हम तो अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहे, लेकिन इन लोगों से मायूसियां इतनी बढ़ चुकी हैं, 50-50 साल से चिमटे हुए बच्चे मैन होलों में घर को रहे। यार खुदा का खौफ करो। बयानिया क्या है मुझे बताओ। आप लोग मेरे जैसे कोदन बेवकूफ को समझा दो, केड़ा बयानिया? मैंने तनी को बयानिया नजर आया। गाली गलौज दोनों तरफ से चल रही है, उनकी गाली बिक रही है, तुम्हारी नहीं बिक रही, खत्म। बयानिया इतना बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या है। जो मैं कह रहा हूं इस पे गौर करें। चलें जी, ठीक हो गया।